लाजपत नगर अमर कॉलोनी एक हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ से शरद कपूर बीजेपी के उम्मीदवार हैं एमसीडी चुनाव को लेकर के। यहाँ पे कई तरह की चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो कई चीज़ों में बीजेपी से आगे है। बीजेपी ने शरद कपूर को उतारा है, क्या कुछ कहना है इनका इनसे? शरद जी, एक चीज़ बताइए, जो मुख्य मुकाबला है अब तक हमने जो देखा, अब आम आदमी से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। क्या मुद्दे रहे कि तीन बार से आप लोग एमसीडी पे काबिज हैं? ऐसा है, यहाँ पर जो निगम पार्षद थे स्थानीय, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के स्थानीय पार्षद थे, और विधायक हमारे मदन लाल जी आम आदमी पार्टी से हैं। इस क्षेत्र का हाल आप निकलेंगे, आपको देखने में आपको पता चल जाएगा। इस एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवर और गंदा पानी है, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल जी के पास आता है। जनता तो खुश है, इस निगम चुनाव के चक्कर में वो कम से कम लोगों के बीच में तो आए हैं, नहीं तो लोग फ़ोन कर कर के परेशान हैं, इनका ना का जवाब देते हैं ना कुछ। अब ये बात कर रहे हैं कि विधायक भी हमारा, पार्षद भी हमारा, स्पीड से हमारी यहाँ पर काम होंगे, जबकि वही हमने लोगों को बताया कि जब इन्होंने एमसीडीज़ को पैसा ही नहीं दिया, 16,000 करोड़ रुपया रोक के रखा, जिस वजह से निगम काम नहीं कर पाई हैं। इस बार ये डायरेक्ट यूनिफिकेशन के बाद में होम मिनिस्ट्री से सारी की सारी फंडिंग एमसीडीज़ के पास आएगी, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अगर डबल इंजन बनाना है तो सांसद भी हमारा और पार्षद भी हमारा। लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से एमसीडी में जो है लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा, केंद्र जो है वेतन अटकाता है, जिसकी वजह से जो है आगे काम नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षकों के वेतन को लेकर के है ऐसा है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है वो तो हम सबको पता है। शराब के अंदर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो सबको पता है, ठेकों के साथ में जो लिकर पॉलिसी लेकर आए। इसके बाद में पोल्यूशन के नाम पे जो पैसा खा रहे हैं, इन्होंने बोला जी हमने पंजाब में हमारी सरकार आएगी, पोल्यूशन बंद हो जाएगा। आज पंजाब में सरकार आने के बाद पंजाब के बारे में बात ही नहीं करते हैं। इन्होंने बोला हमने पूसा से दवाई बनाई है, वो डिकम्पोज हो जाएगी पराली। जब आरटीआई दली तो पता चला मात्र 40,000 रुपये की इन्होंने दवाई खरीदी, मात्र 4 लोगों को दी, और उसके प्रचार में 28 करोड़ रुपया खर्चा। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की एक सरकार है। अब जनता जाग चुकी है, जनता को सब पता है। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर बेवकूफ़ बनाते थे, कल इन्होंने एक और शगुफा छोड़ा है, हम जी मिनी पार्षद बनाएंगे RWS को, तो एक और ये घूस देने की तरीका है। सबको पता है जब ये निगमों को पैसा नहीं दे पाए, तो आज जब ये सब सेंटर के अंडर चला गया है, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट फंडिंग होनी है, तो ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बनाकर वोट जीतना चाहते हैं। एमसीडी में क्या बदलाव अगर होता है तो आपको क्या लगता है? मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त शराब, ये सब नीतियाँ जिम्मेदार रहेंगी? क्योंकि बीजेपी का काम दिखता है। बीजेपी में अगर मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, आपके हाई प्रोफाइल नेता आकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे, तो क्या उसके मुकाबले केजरीवाल का दावा जो है फीका पड़ सकता है? फीका पड़ेगा। आप देखिएगा 4 तारीख को पूरी दिल्ली वालों ने अपना दिल बना लिया है। इस बार 4 तारीख को कमल का बटन दबा के दोबारा निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और इस बार कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। डायरेक्ट फंडिंग होम मिनिस्ट्री से रहने वाली है। आप दिल्ली में देखिए, अब डेवलपमेंट मॉडल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन केजरीवाल हर बार जो है एमसीडी के मुद्दों का जो ठीक रहा है वो गवर्नर एलजी के ऊपर थोप देते हैं। इस बार क्या दोबारा जितने भी फाइलें अटकने की बात की है वो सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए, अपने काम नहीं गिनाए। ऐसा है, वो अकेले ऐसे सीएम हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। फाइलें सारी करप्शन हो रही है, खुद साइन नहीं करते हैं, बलि का बकरा अपने मंत्रियों को बनाते हैं। धीरे धीरे इनके सारे स्कैंडल्स खुलने शुरू हो गए हैं, एक एक करके सारे इनके नेता अंदर जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन में आपको मनीष सिसोदिया जी भी जेल में दिखने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब इनका भी नंबर लगने वाला है। भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार को लेकर के ये लड़ाई एमसीडी तक पहुंच गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। देखना होगा 4 तारीख को दिल्ली एमसीडी में किसे चुनती है। ऐसा है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही वीडियोस देखे, सारे एरिया के लोगों ने, इनके आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही वीडियोस बना बना के डाले हैं। यहाँ पर जो ये अपना प्रत्याशी लेकर आए हैं जितेंद्र कुमार बसोया, वो 1.5 करोड़ रुपया देकर पार्टी की टिकट लेकर आया है। 3 दिन पहले पार्टी के अंदर आया। जिस आदमी को स्थानीय मुद्दे नहीं पता, जिसको ये तक नहीं पता कि कितने डिपार्टमेंट हैं जिन से वो काम करवाने हैं, जो, और अभी 3 दिन पहले नव भारत टाइम्स में उनका नाम भी आया कि जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर डेप्ट्स हैं, 10 करोड़ से ऊपर डेप्ट है इस जितेंद्र कुमार बसोया के ऊपर, वो अपने गड्ढे को भरेगा या क्षेत्र के गड्ढों को भरेगा, ये तो जनता सब जानती है। जनता इस बारी 4 तारीख को
कमल का बटन दबाकर इनको नकार के दिखाएगी। कहा जाता है कि जनता चुनाव से पहले पुरानी चीज़ें भूल जाती है। अभी मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो उन्होंने कहा आप क्षेत्र का इलाका देख लीजिए, यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, नाली वगैरह भरी रहती है। तो उनको इनडायरेक्टली उनके दिमाग में ये है कि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, वो नहीं होने दे रही आपके इलाके में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सीवर। आज आप ये दो जो कैंडिडेट्स आए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, ये गढ़ी गांव लगता है, ये साथ में ही गढ़ी गांव से आए हैं। आप एक ज़रा दौरा वहाँ करके देखिए, आप हालात शुरुआत से ही देखना शुरू करेंगे, आपको खुद शर्म आ जाएगी कि दिल्ली में आज भी ऐसा एक गांव है जिसकी सड़कों का बुरा हाल है। सीवर इस समय भी बह रहे हैं, बारिशों में तो घुटने तक पानी होता है। विधायक जी को 8-9 साल हो गए हैं, अभी तक वहाँ कुछ नहीं कर पाए। और अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पार्षद थे कांग्रेस के, उन्होंने इनको काम नहीं करने दिया। बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट के पास सीवर डिपार्टमेंट है और इनको पार्षद काम नहीं करने देते, तो ये किस बेस के ऊपर लोगों से वोट मांग रहे हैं? सवाल मेरा यही था कि मैं गढ़ी गांव गया था, गढ़ी गांव के लोगों ने कहा कि आप यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको भी तो उसमें कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा है, मैंने अध्यक्ष रहते हुए, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ पिछले 3 साल से। हम निगम में ना होते हुए भी हम लोगों का काम कराए हैं। जब बारिशों में घुटने घुटने तक पानी था तो इनकी चौपालों में जा जाकर हमने ही वो खुलवाए हैं। तो लोगों को पता है कि कौन काम कर रहा था, और इन लोगों ने तो उस समय फ़ोन भी नहीं उठाए लोगों के, ये फ़ोन बंद करके बैठे थे। ये सिर्फ वहाँ से आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के पार्षद के ऊपर, पार्षद आरोप लगा रहे थे मदन लाल जी के ऊपर, काम कोई नहीं कर रहा था। हमने वहाँ खड़े होकर इन लोगों के बीच में रहकर काम कराया है। आम आदमी पार्टी डिजिटल प्रचार में माहिर है। जो हमने अभी तक देखा शिक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से पूरा बयान दिया, उन्होंने वीडियो जारी किए, अब उसकी भी जांच हो रही है। आपको क्या लगता है सिर्फ सगुफा छोड़ रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, एक स्कूल को मॉडल बना दिया, उसको दिखा के पूरे वर्ल्ड ओवर में दिखाते हैं। बाकी स्कूलों की क्या हालात हैं? 70% स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। आप हॉस्पिटलों की बात करिए, कहाँ थे ये कोविड के टाइम में? कोविड के टाइम में सब गायब थे, सारे क्वारंटीन हुए हुए थे, एक भी इनका विधायक सड़क के ऊपर नहीं था। उस समय हम लोगों ने, पूरी आरएसएस ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी लोग सेवा में लगी हुई थी। हमने भी लाजपत नगर की सबसे बड़ी किचन चलाई। हमने लगातार 40 दिन तक 800 लोगों का खाना बनाकर घर घर तक पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए, हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट किया। कोविड में भी उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि मदद नहीं कर रही है, दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स नहीं बन पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा हम अपने स्तर पर बना रहे हैं, जो हॉस्पिटल हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन केंद्र ने जिस तरह से सीआरपीएफ में आपके छतरपुर में बड़े सेंटर्स को बनाया, चाहे दूसरी जगहों पर, इवन ट्रेन को भी कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया, वो चीज़ें वो लोग बताना नहीं चाहते। ऐसा ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं, आप दिल्ली वाले हैं। दिल्ली में क्या स्थिति थी, ये लोग, हमारे केजरीवाल जी ने बोला जी उन्हें कोविड हो गया है, क्वारंटीन हो गए। जिस दिन उन्हें पता चला ये डीआरडीओ सेंटर का इनॉग्रेशन है, वो क्वारंटीन तोड़कर वहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हुए दिखाई दिए। इनका काम क्या है, जिस दिन कोविड खत्म हुआ, कंट्रोल में आ गया, उस दिन पूरी दिल्ली में कोरोना हेल्पलाइन के बोर्ड लग गए। कहाँ थे वो कोरोना हेल्पलाइन नंबर जब जनता मर रही थी? शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी बॉडी जलाने के लिए, ये उस पर भी राजनीति कर रहे थे। ऑक्सीजन आ रही थी, इन्होंने उसकी व्यवस्था ही नहीं करी किस तरीके से करनी है। विधायकों के घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए कि लोग इनके घर से जाके सिलेंडर लेंगे तो इनको वोट देंगे। ऐसी आपदा के टाइम में जिसने ओछी राजनीति करी, जनता ने सब देखा, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये थे शरद कपूर, जो लाजपत नगर हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 तारीख को दिल्ली की जनता तय करेगी कि एमसीडी में वो किसे चुनेगी, दोबारा बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एमसीडी पर अपना कब्जा करेगी। प्रेम उपाध्याय, लाजपत नगर, दिल्ली।